वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी के एक साला इनकलाबी इक़दामात थाना कल्चर की तब्दीली के लिए भी सरगर्म रहे। फैसलाबाद के खंड में तब्दील हो जाने वाले 44 थानों को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक ढाल दिया। इमारतों की तज़ीन व आराइश से न सिर्फ अहलकारों बल्कि साइलिन को भी बेहतरीन माहौल मुयस्सर हुआ। फैसलाबाद के शहरियों ने थाना माहौल तब्दील करने को वज़ीर-ए-आला का बेहतरीन इक़दाम करार दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी के एक साला इनकलाबी इक़दामात के हवाले से थाना कल्चर की तब्दीली के लिए भी सरगर्म रहे। फैसलाबाद के खंड में तब्दील हो जाने वाले 44 थानों को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक ढाल दिया। इमारतों की तज़ीन व आराइश से न सिर्फ अहलकारों बल्कि साइलिन को भी बेहतरीन माहौल मुयस्सर आया गया। फैसलाबाद के शहरियों ने थानों का माहौल तब्दील करने वालों को वज़ीर-ए-आला का बेहतरीन इक़दाम करार दे दिया। बात करेंगे इसी हवाले से, रिपोर्ट कर रहे हैं हमें तैयब मकबूल। जी तैयब बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपने हुकूमत के एक साल के दौरान पंजाब भर में हर शोबा ज़िंदगी में इनकलाबी इक़दामात उठाए, मगर थाना कल्चर की तब्दीली के लिए जो इक़दामात उठाए गए वो पाकिस्तान की 75 साला तारीख में कभी नहीं उठाए गए। किसी भी हुकूमत में पुलिस डिपार्टमेंट और ख़ास तौर पर थानों और पुलिस दफातर को सेकंड फेज में रखा गया, कभी भी इसको प्रायोरिटी में शामिल नहीं किया गया। मगर वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए थाना कल्चर की तब्दीली का बेड़ा उठाया और सूबा भर की तरह फैसलाबाद के तमाम थानों की रेनोवेशन करने के बाद उनको बेहतरीन माहौल फराहम कर दिया गया। फैसलाबाद के थाने अब थानों की बजाय किसी 5 स्टार होटल का मंजर पेश करते हैं। हम इस वक्त फैसलाबाद के सबसे बड़े थाना गुलाम हमदाबाद में मौजूद हैं और मेरा कैमरामैन मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद है। हम आपको दिखाते हैं कि ये फैसलाबाद का थाना गुलाम हमदाबाद है और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि ये थाने का इंटरेस्ट पे ही लुक इस कदर तब्दील कर दिया गया है कि यहाँ आने वाले शहरियों को खुशगवार एहसास होता है। इससे कबल ये 1981 में ये थाना कायम किया गया था। 43-44 साल के दौरान इस थाने की रेनोवेशन नहीं की गई। वही हैबतनाक माहौल था जो अब तब्दील करके किसी 5 स्टार होटल की तरह माहौल बना दिया गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं ये कौन सा ये SHO जो थाने गुलाम मोहम्मदाबाद है उनका ये रूम है। ये SHO के रूम में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली कराम गुलाम साहब, ये बड़ा शानदार आपका कमरा है। ये आपका जाती तौर पर कमरा तैयार करवाया गया है या ये तमाम SHOs के लिए? साहब ये तमाम आने वाले SHOs का रूम है। ये तो SHO का रूम है। अभी मैं बैठूंगा, मेरे बाद आने वाले जो है ना वो यहाँ बैठेंगे। क्या समझते हैं कि ये थानों का इस कदर अच्छा आपने ये माहौल बना दिया है, ये कैसी काबिश है वज़ीर-ए-आला पंजाब की, और इससे क्या समझते हैं कि थाना कल्चर में क्या बेहतरी आएगी? बिल्कुल, देखें, थाने में वो बंदा आता है जिसके साथ कोई ना कोई ज्यादती होती है, जिसके साथ कोई वारदात होती है, वो ऑलरेडी परेशान होता है। तो बेसिकली ये एक जो है ना इंसेंटिव था, ये एक इनिशिएटिव था कि यहाँ पे जो बंदा आए उसको सबसे पहला रिलीफ तो यहाँ एंटर होके मिल जाए। ये एक माहौल, एक इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है तो इंसान को पहला रिलीफ ये मिल जाता है कि ठीक है यहाँ पे जो है ना मेरी बात सुनी जाएगी, बैठने की जगह है, ठीक है, स्टाफ जो है ना पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, ठीक है, सुकून से बैठ के अपनी एप्लीकेशन लिखेगा, ठीक है, एटलीस्ट वो उस दिन के लिए उसको जो है ना तसल्ली ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। और ये 1981 में जैसे आप पहले बता चुके हैं कि ये बना, इसके बाद पहली दफ़ा इसके ऊपर सोचा गया और ये जो है ना प्रोग्राम वज़ीर-ए-आला पंजाब ने। पता है कि आपका काम का टाइम है तो मुझे मजीद आप थाने का विजिट करवाएंगे कि क्या क्या आपने यहाँ पर तब्दीली लाई है। ये कौन सा ये रूम है? रूम है DRC रूम, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। बेसिकली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का काम ये है कि जो छोटे छोटे मामला थाने में होते हैं, ऐसे मामला जो नॉन कॉग्नाइजेबल हैं, जिसमें पुलिस की इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होती, तो जो अमन कमेटी थानों की हदूद में कायम की गई हुई है, ये उनके लिए ऑफिस बनाया गया कि वहाँ बैठ के अपने छोटे मोटे मामला अपने जो है ना उनको डिस्प्यूट्स को। और ये एक बायोमेट्रिक ये मशीन है, डिवाइस लगी हुई है, ये किस तरह वर्क करेगी और क्या इसका ये भी थोड़ा सा बताइएगा। जो है ना क्यूमेट्रिक मशीन है। बेसिकली यहाँ पे जिस किस्म की सर्विस जो है ना आने वाले बंदे को चाहिए होगी वो इसमें से अपनी चिट उस सर्विस की हासिल करेगा और काउंटर पे उसका नंबर आएगा। उसके ऊपर जो है ना जब उसकी बारी आएगी उसका नंबर आएगा तो वो अपना मसला या जो भी अपनी एप्लीकेशन है या जो भी लॉस्ट रिपोर्ट है वो सारा कुछ उधर से हासिल करेगा। शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मोहतरम, आप बताइएगा कि आप थाने में किस काम के लिए आए हैं और क्या तब्दीली देख रहे हैं थाने में? जी, मैं एप्लीकेशन देने के लिए आया था थाने में। मैं तो यहाँ का माहौल देख के ही परेशान हो गया। इससे पहले थाना कल्चर के मतलब लोग डरा करते थे
कि थानों के अंदर जाने से डरते थे। अब यहाँ बिल्कुल ऐसा माहौल है जैसे घर में हम अपने घर में आए हैं, बल्कि उससे भी बेहतर माहौल इधर दिया गया है। अभी मैं एप्लीकेशन देने आया था तो ये एक कांस्टेबल ने मुझे गाइड किया है और उन्होंने कहा टोकन के साथ आप जाके अपनी एप्लीकेशन दे ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आपको इंतज़ार ना करना पड़े। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इससे कबल भी थानों में आते थे, आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने थाना कल्चर की तब्दीली के लिए कैसे इक़दाम उठाए हैं? जी, उन्होंने बहुत अच्छा लोगों के ज़हन में जो थाना कल्चर के मतलब गलत ख्याल था उन्होंने उसको दूर किया, उस तासर को ख़त्म किया ताकि लोग थाने में आके अपने घर जैसा माहौल महसूस करें। इससे पहले जितनी भी हुकूमतें थी वो ऐसा नहीं करने में नाकाम रही हैं थाना कल्चर को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अभी उससे काफ़ी ज़्यादा तब्दीली नज़र आ रही है। अच्छा SHO साहब, ये भी बताइएगा, ये आपने ये डेस्क है, इस पे ये मेल गाइड कांस्टेबल होता है और एक लेडी गाइड कांस्टेबल है, गाइड करने के लिए, आने वाले साइलिन को गाइड करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। अच्छा, और ये आपने ये जो काम करवाया है आप, ये सारा आप इस पे क्या इसमें हुकूमत की जानिब से आपको इसमें बाकायदा फंड्स दिए गए हैं या आप लोगों ने अपने जेब से ये काम करवाया? हरगिज नहीं अपनी जेब से किया, ये बिल्कुल हमें जो है ना एक वाफिर जो है ना मिकदार में जो है ना फंड्स जारी किए गए इसकी रेनोवेशंस के लिए, और IT के सामान के लिए जो है ना हुकूमत से बिल्कुल पैसे ही हैं, जो गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं ये सारा कुछ उसी से तैयार किया गया। अच्छा, ये जो आपने ये सोफे रखे हैं और ये साइलिन के लिए हैं कि जो लोग इनको इंतजार करना पड़े? ये एग्जैक्टली साइलिन के लिए हैं जिनका टोकन नंबर अभी नहीं आएगा, वो यहाँ बैठ सकते हैं। वेटिंग रूम तैयार किया गया उनके लिए बैठने के लिए। जी, भी देख लेते हैं कि शहरियों के लिए किस कदर वेटिंग रूम तैयार किया गया। शहरियों की जानिब से भी हैरत का इजहार किया गया है कि ये वही थाना है जो खंडर हुआ करता था, लेकिन अब ये एक बेहतरीन माहौल फराहम कर रहा है। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, हम यहाँ चलते हैं, ये वेटिंग रूम है जो शहरियों के लिए इंतजारगाह के तौर पर बनाया गया है कि कोई शहरी यहाँ पर आए, अगर रश हो उसको कुछ देर इंतजार करना पड़े, IO से मीटिंग के लिए इंतजार करना पड़े तो वो यहाँ पर बैठ के इंतजार कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, काफी ज्यादा यहाँ पे खर्चा भी हुआ होगा, तो इसको मजीद इसी हालत में रखने के लिए क्या इकदाम मुस्तकबिल में उठाए जाते रहेंगे? बिल्कुल जी, काफ़ी ज़्यादा हुकूमत ने पैसे लगाए हैं किए हैं, इसमें हम सबकी जिम्मेदारी है। सिविक सेंस जो है ना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले बंदे को, आने वाले साइल को भी और पुलिस मुलाजमान को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने मुश्किल हालात में जो है ना हमें ये फंड्स प्रोवाइड किए गए, बड़ी मुश्किल हालात में हमने जो है ना इसे मेनटेन किया सारा कुछ, तो उनको चाहिए कि इस चीज़ की सफाई सुथराई का, इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखें और हमारी जितनी जिम्मेदारी होगी हम इसको इंशाल्लाह मेंटेन करेंगे। जी बिल्कुल, SHO साहब की आपने बातें सुनी कि वज़ीर आला पंजाब ने इस थाना कल्चर की तब्दीली के लिए वाफर मिकदार में फंड्स मुहैया किए, जिसकी वजह से आज ये थाना किसी 5 स्टार होटल के लाउंज का मंजर पेश कर रहा है। इसी के साथ साथ SHO गुलाम मोहम्मदाबाद की जानिब से शहरियों से ये अपील की गई कि इन मुश्किल हालात में हुकूमत पंजाब ने उनके बेहतरी के लिए उनको इमारतों की तज़ीन और आयश, एहलकारों और साइलिन के लिए माहौल, थानों का माहौल तब्दील करना वज़ीर आला के बेहतरीन इकदाम है। शहरियों का ऐसा कहना था, थानों का माहौल देखकर खुशगवार एहसास होता है। वज़ीर आला ने थाना कल्चर को हकीकी मानों में बदल कर रख दिया। मज़ीद तरक्याती कामों के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर सिटी 41 ज़फ़र डोगर साहब। जी ज़फ़र साहब, मज़ीद अपडेट कीजिएगा। जी, मोहसिन नकवी का 1 साल का दौर जो वज़ीर आला पंजाब के तौर पर है, वो पंजाब की तारीख में इस लिहाज से यादगार रहेगा कि इस कलील मुद्दत में उन्होंने जिस तरीके से पंजाब की खिदमत की और पंजाब भर में तरक्याती काम करवाए, और वो काम जो सालों में होते थे, महीनों में होते थे, वो हफ्तों में करवाए और दिनों में करवाए। और जिस तरीके से अभी फैसलाबाद का जो सबसे बड़ा अलाइड हॉस्पिटल, उसको देख के लगता ही नहीं कि ये वही अस्पताल है जो कभी हुआ करता था। अभी चंद दिन में जब मुकम्मल तौर पर उसकी दोबारा ओपनिंग होगी, उसको मुकम्मल उसकी जो तज़ीन और आइश हो जाएगी मुकम्मल, तो फिर तो उसकी लुक और एक ऐसी होगी कि जिसमें फैसलाबाद में ऐसी इमारतें बहुत कम देखने में आएंगी। पहले उसकी जो बिल्डिंग थी वो फैसलाबाद के शाया में शान नहीं थी, उसकी लुक की शाया में शान नहीं थी, और ना कैपेसिटी के लिहाज से वहाँ जब साइलिन आते थे उनको उस तरीके से मरीजों को डील किया जाता था। अब जब लुक अच्छी हो जाएगी, जब स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, जब बैठने के लिए, रिसेप्शन के लिए इंतजाम हो जाएंगे, जब बहुत सारे पहलू ऐसे होंगे जहाँ जो पहले ओवरलुक होते रहे, अब न सिर्फ स्टाफ का रवैया बेहतर हो जाता है बल्कि
اس سے مریضوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، انفارمیشن ان کو بر وقت ملتی ہے۔ تھانہ کلچر کو دیکھیں تو تھانہ کلچر میں اتنی بڑی تبدیلی پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ہر تھانے کی عمارت کو بہترین طریقے سے انہوں نے جتنے فنڈ دیے گئے اور جس طریقے سے ان کو رینوویٹ کرنے کے لیے اور یہاں شہریوں کو سہولت دینے کے لیے جو انتظامات کیے گئے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور فیصل آباد کے حوالے سے ایک پل ہے عبداللہ پور پل، اس کو ایک جمرہ روڈ سے ملانا یہ بھی ایک خواب تھا، وہ منصوبہ بھی جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ اوورآل جب ہم دیکھتے ہیں فیصل آباد میں اور فیصل آباد ڈویژن کے معاملات اور پورے پنجاب پہ نظر دوڑاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے حقیقی معنوں میں لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ کاش ایسا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جی بہت شکریہ ظفر ڈوگر صاحب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔